अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और समझने की कोशिश करेंगे कि ये गैस जो है कहाँ पे अप्लाई होती है। और इसमें 3 लॉज हैं जो वो मिले हुए हैं और उसके साथ ये बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ग्राम्स लॉ कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल स्टेटमेंट नोन एज आइडियल गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को अगर हम कंबाइन करेंगे तो एक ये स्टेटमेंट होगी जिसको हम कहेंगे कि ये आइडियल गैस लॉ है, या इसको हम कहेंगे कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। This equation describes the behavior of a gas on the basis of relationship between volume and other variable। ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है वॉल्यूम और अदर वेरिएबल के लिहाज से। वॉल्यूम एक वेरिएबल है। अब वॉल्यूम गैस का उसके ऊपर कौन से फैक्टर असर कर रहे हैं, जैसे कि प्रेशर, temperature and number of moles। तो when the value of any three of these variables P, V, T and N are known, अगर ये हमें पता हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, तो हम फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम आइडियल गैस, या जो अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एक जैसा है। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, वाइल वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे अगर हम बराबर करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू देंगे, क्योंकि तो वो हो जाएगा R। तो V इज इक्वल टू हो जाएगी RNT/P। तो प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो डिवाइड होता है, तो बराबर के अगर उस पर जाएगा तो प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT, वेयर एयर R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मोल गैस का होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि PV इज इक्वल टू RT। तो R का वैल्यू जो होगा वो होगा PV/T। तो अगर ये वैल्यू हम मतलब प्रेशर अगर 180 m है, वॉल्यूम जो है वो 22.4 है, तो टेम्परेचर 273 केल्विन, तो उससे हम R की वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात होती है समझने की कि किसी भी गैस के जो वॉल्यूम होता है या प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, तो ये इनिशियल टेम्परेचर होंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम जो हमने पहले रखे, उसके बाद वॉल्यूम में, प्रेशर में, टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आती है, तो वो भी R के बराबर होंगे। तो R आल्सो इक्वल टू P1V1/T1, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस है। उसके अलावा R जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो चेंज आई उसमें, तो वो भी उसके बराबर होगा। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 इज इक्वल टू PNVN/Tn। तो ये होगा
हमारा इक्वेशन। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लाफिंग गैस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम फ़िलहाल छोड़ते हैं, ये बाद में हम करेंगे। तो इस वजह से अच्छा, उसके अलावा to find out the value of R in different units, so what we have to do, we have to put the values of pressure, volume, number of moles and temperature. So by doing this we can calculate the value of R. For example, if we know, हमें पता है कि 1 मोल वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का STP पे वो होगा 22.4 लीटर। अब यहाँ पे देखें कि STP से क्या मुराद है। STP का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या उसको हम 273 केल्विन कहेंगे, और प्रेशर जो होगा दैट इज विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर या 760 टार, और वॉल्यूम जो होगा उस पे वॉल्यूम गैस का जो होगा वो होगा 22.4 लीटर या dm3। तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, R इज इक्वल टू 1 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 273 केल्विन। द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0.0821 atm dm³ per mole per Kelvin. So if in SI unit the value of R is different, so according to SI system pressure is measured in Newton per meter square and volume is measured in meter cube. Since one atm is equal to 101325 Newton per meter square and 1 dm³ will be equal to 0.0224 meter cube. So we again put these values. So the value of R will be equal to 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, या हम इसको ये कहेंगे कि R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब यहाँ पे किसी भी मोल और केल्विन के जो गैस होगी उसका जो वैल्यू होगा गैस जनरल कांस्टेंट का वो होगा 8.31 इन SI यूनिट। अगर हम बात करते हैं इसको कैलोरीज़ में, तो हमें पता है कि 1 कैलोरीज जो है 4.18 जूल के बराबर है। तो हम इसको कैलोरीज़ में भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो एप्लीकेशन से क्या मुराद है कि आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ गैस। तो हमें पता है कि मोल इज इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास। Now put this value of number of moles in equation number 1. That will be equal to PV is equal to M divided by large M R T. MPV is equal to MRT. M is equal to MRT upon PV. This equation is used to calculate the molar mass of gas. तो ये जो M है हम इससे मोलर मास जो है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोल जो है दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ द गैस, बाय मैनिपुलेटिंग इक्वेशन नंबर 4 वी गेट PM इज इक्वल टू M अपॉन V इन RT। सिंस D इज इक्वल टू M अपॉन V, देयरफॉर PM इज इक्वल टू DRT। Thus D is equal to PM upon RT. So density of gas is equal to pressure or molecular mass divided by gas constant into temperature. This equation is used for the determination of gas density. ये जो इक्वेशन है density is equal to PM upon RT, इससे हम
किसी भी गैस की डेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप एक और चीज़ है जो नोट कर सकते हैं, वो ये है कि किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो उसके कंसंट्रेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो जितनी ज़्यादा डेंस होगी गैस तो उसकी कंसंट्रेशन भी उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर भी और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इनका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो आप ये देख सकते हैं और आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई गैसेस जो हैं वो अगर किसी भी गैस लॉज या KMT को ओबे करती हैं तो वो जो है वो आइडियल गैस होती है। या हम ऐसे कहेंगे कि दोज गैसेस व्हिच ओबे गैस लॉज एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस। हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़दीक हो जाते हैं, स्पेसेस कम हो जाते हैं, तो इनके दरमियान जो है वो फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं तो इस वजह से जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से डिविएट हो जाती है। तो ये फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? ये फोर्सेस जो हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं जब, और इसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो जाती है। तो अगर ये कोई गैस इन प्रेशर, टेम्परेचर या जो भी गैस लॉज हैं या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसको ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करें तो इसको हम आइडियल गैस कहेंगे। अगर वो नहीं करती, डिविएशन होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या के होने से, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये डिविएशन ऑफ आइडियल गैस है, मतलब आइडियल गैस डिविएट हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? इसका रीज़न ये है कि गैसेस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इस वजह से चेंज ऑफ स्टेट भी होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, जैसे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू Z nRT और Z इज इक्वल PV अपॉन nRT। तो रियल गैसेस जो है वो कितना डिविएट हो रही हैं हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो Z है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4-5 टोटल गैसेस हैं, 5 गैसेस हैं। तो अगर एट लो टेम्परेचर है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे लो टेम्परेचर पे, तो डिविएशन ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा डिविएट जो है वो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं हीलियम और हाइड्रोजन की, तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होगा कि ये गैसेस जो है वो आइडियल बिहेव करते हैं। तो ये तब होगी कंडीशन जब Z इज इक्वल 1 होगा। तो इस पे क्या होगा कि ऑल गैस रीचेस वैल्यू Z इज इक्वल 1 व्हेन द प्रेशर अप्रोचेस टू 0। जब प्रेशर जो होगा वो 0 के बराबर होगा तो जो Z होगा दैट इज इक्वल टू 1। दिस रिवेल दैट ऑल गैसेस टेंड टू एक्ट लाइक आइडियल गैस। तो जो सारी गैसेस हैं वो आइडियल गैस के लिहाज से हो हैं और यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा।
द एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी इज बेस्ड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ गैसेस। तो ये कितनी हद तक डिवीजन होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आइडियलिटी से रिलेट करती है गैस, दैट इज़ हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ फोर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ तो ये कासेस कौन कौन से हैं? एक तो मैंने कहा कि जो वॉल्यूम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल के लिहाज से पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फोर्सेस हो जाते हैं रियल गैस में। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, तो इसमें जो है रियल गैसेस में ऐसे नहीं होता। रियल गैस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का नहीं होता एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इस वजह से ये आइडियल गैस जो है और रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेव से डिविएट हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे वंडर वाली इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे दूसरे लोगों के पूछ सके। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।